students. So today we are going to discuss the topic of components of information system, जिसकी एक प्रेजेंटेशन तैयार करी है हमने। और इसमें भी सिर्फ जो कंपोनेंट्स हैं हम सिर्फ उसी की बात करेंगे। और BSc IT फिफ्थ सेमेस्टर का ये सब्जेक्ट है। इंफॉर्मेशन सिस्टम पे पहले भी मैं 2-3 वीडियोस डाल चुका हूँ, जहाँ पे मैंने ये बताया है आपको कि इंफॉर्मेशन सिस्टम होता क्या है, इसकी हम सिक्योरिटी बेसिकली क्या चीज़ है और क्यों सिक्योर करना चाहते हैं इसको, और एक इसका साइकिल, इंफॉर्मेशन सिस्टम का साइकिल जो था। आज हम इसके कंपोनेंट्स को डिस्कस करेंगे। कंपोनेंट्स मतलब कौन कौन सी रिसोर्सेज हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो इस इंफॉर्मेशन सिस्टम को यूज़ करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें भी पहले डिफ़ाइन करेंगे कि सिस्टम क्या होता है। तो सिस्टम, ये डेफिनेशन हम बहुत बार पढ़ते आ रहे हैं। इट इज़ इंटर रिलेटेड कंपोनेंट्स विद क्लियरली डिफाइंड बाउंड्री, और वो कंपोनेंट्स एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं ताकि इनपुट लें और प्रोसेसिंग हो और आउटपुट प्रोड्यूस हो। इसके बाद ये इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट जो हम ऑलरेडी जानते हैं, तो इसको स्किप करते हैं। फीडबैक कंट्रोल सेक्शन भी नहीं है। एक ये आपने पढ़ना है इसके बाद कि इंफॉर्मेशन सिस्टम की डेफिनेशन क्या होगी। A model that express a fundamental conceptual framework for the major components and the activities is called IT system. It is highlighted the relationships among the components and activities of the information system. तो हमारे सिस्टम में जितने भी कंपोनेंट्स हैं, अभी हम वही डिस्कस करेंगे। वैसे कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, वो एक दूसरे के साथ कैसे इंटर रिलेट होके कोऑर्डिनेशन के साथ काम करते हैं, दिस इज़ कॉल्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम. It also provides a framework that emphasizes concepts that can be applied to all the types of information system. तो वो framework भी हम देख लेते हैं कि कौन सा है हमारे पास। पहले तो ये resources देखें और components भी इसी में आ जाएंगे। देखो ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये रिसोर्स जो है ये कंपोनेंट्स भी हैं एक तरीके से हमारे। पीपल रिसोर्सेज, नेटवर्क रिसोर्सेज, डेटा रिसोर्सेज, सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज एंड हार्डवेयर रिसोर्सेज। तो ये सारे कंपोनेंट्स भी हैं एक इंफॉर्मेशन सिस्टम के, क्योंकि इंफॉर्मेशन सिस्टम को पीपल, नेटवर्क, डेटा, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, ये सब कुछ जो है उसमें यूज़ हो रहा है। ठीक है। पीपल रिसोर्सेज में कौन कौन से लोग हैं जो इंफॉर्मेशन सिस्टम को यूज़ करते हैं। तो पहले उसने लिखा हुआ है, पीपल आर द एसेंशियल इंग्रेडिएंट फॉर द सक्सेसफुल ऑपरेशन ऑफ ऑल इंफॉर्मेशन सिस्टम. इट इंक्लूड्स द एंड यूजर्स एंड IS स्पेशलिस्ट. एंड यूज़र्स वो होते हैं जिनको प्रोग्रामिंग की नॉलेज नहीं है, जिन्होंने सिस्टम सिर्फ यूज़ करना है। और IS स्पेशलिस्ट वो हैं जो इस इंफॉर्मेशन सिस्टम को बनाने में हमारी हेल्प करते हैं। नीचे उनकी डेफिनेशन लिखी भी है कि एंड यूजर्स आर द पीपल हु यूज़ एन इंफॉर्मेशन सिस्टम और द इंफॉर्मेशन इट प्रोड्यूसेस. दे कैन बी कस्टमर, सेल पर्सन, आर फाउंड एट ऑल लेवल्स. तो जिन्होंने तो हमारे सिस्टम को सिर्फ यूज़ करना है, जिनको कोई टेक्निकल नॉलेज नहीं है, दोज आर कॉल्ड एंड यूज़र्स. बट IS स्पेशलिस्ट कौन से होते हैं, जो इस सिस्टम को डेवलप करते हैं, जो टेक्निकली साउंड होते हैं, जिन्होंने सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हो गए, प्रोग्रामर्स हो गए, ये सारे जो हैं IS स्पेशलिस्ट के अंदर आते हैं। नेक्स्ट है हार्डवेयर रिसोर्सेज में हमें कौन कौन से हार्डवेयर चाहिए। तो पहला जैसे उसने लिखा ही है कि एक तो आपको कंप्यूटर सिस्टम चाहिए, कंसिस्ट ऑफ CPU containing microprocessors, variety of interconnected devices such as printer, scanner, etc. और पेरिफेरल में हमारे पास इनपुट आउटपुट डिवाइसेस भी होनी चाहिए अगर हमने अपना सिस्टम इंस्टॉल करना है। तो कीबोर्ड, माउस, ताकि हम डेटा इनपुट कर सकें, कमांड्स, वीडियो स्क्रीन, प्रिंटर्स आर द आउटपुट ऑफ दिस इंफॉर्मेशन सिस्टम. तो एक तरीके से ये हार्डवेयर बताया गया है कि जहाँ पे हमने अपना इंफॉर्मेशन सिस्टम इंस्टॉल करना है, या जो भी हमें उसके लिए हार्डवेयर है, किस किस की चीज़ की ज़रूरत होगी। आगे है सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज की। तो अगर इंफॉर्मेशन सिस्टम भी तो एक सॉफ्टवेयर ही है देखो, तो उसके लिए कौन से सॉफ्टवेयर चाहिए। सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए। अगर आपने कोई भी सॉफ्टवेयर अपना चलाना है, आप विंडो मीडिया प्लेयर, MS ऑफिस, ये सब कुछ चलाते हो अपने लैपटॉप में, तो आपके लैपटॉप में पहले प्री डिफाइंड एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, तभी आप ये सब कुछ चला पाते हो, अदरवाइज यू कांट ऑपरेट इट। ठीक है ना। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड हैव सिस्टम सॉफ्टवेयर. सिस्टम सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम. एंड सेकेंड यू हैव एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. एंड थर्ड यू हैव प्रोसीजर्स. तो ये तीन चीज़ें हमें चाहिए अपने इंफॉर्मेशन सिस्टम को चलाने के लिए। ठीक है। डेटा रिसोर्सेज में
अब डेटा हमें चाहिए पहली बात तो, और वो डेटा कहाँ से आएगा ये उसने बताया कि दिस कंसेप्ट हैज़ बीन broadened by the managers and the information system professionals. They realized that data constitute valuable organizational resources. It resulted in the variety of changes in the modern organization. Under this, data can take many forms, including traditional numeric data composed of numbers. So database that hold processed and organized data, and knowledge bases that hold knowledge in variety of forms such as facts. देखो, अब इंफॉर्मेशन सिस्टम को डेटा की भी ज़रूरत है, ठीक है। तो डेटा अगर मेरे को स्टोर करना है तो उसके लिए पर्टिकुलर डेटाबेस चाहिए। अगर मुझे कुछ फैक्ट्स मिलते हैं, फैक्ट्स का मतलब होता है तथ्य, कि सुनी सुनाई बात या कुछ ऐसे पर्टिकुलर फैक्ट्स हैं जो असल में हैं, सच हैं, तो उनसे मैं नॉलेज डिराइव कर सकता हूँ अपनी, ठीक है ना। फैक्ट्स से नॉलेज कैसे डिराइव की जाती है, अगर आप मान लो कि किसी कॉलेज के बारे में पूछते हो और सबसे आपको ये सुनने को मिले कि वो कॉलेज बहुत अच्छा है, तो देन इट विल बिकम योर नॉलेज फॉर द फ्यूचर, कि कल को आप किसी को गाइड करो तो आप बोलोगे कि हाँ ये मैंने सुना हुआ है पहले 10 बंदों से कि ये कॉलेज काफ़ी अच्छा है, आप इसमें एडमिशन ले सकते हो। दिस इज़ योर नॉलेज। तो ये जो है डेटा को स्टोर करना और अपनी नॉलेज स्टोर करना, ये भी इंफॉर्मेशन सिस्टम का ही एक पार्ट है जिसको इंफॉर्मेशन सिस्टम यूज़ करता है। नेक्स्ट है नेटवर्क रिसोर्सेज। अपने इंफॉर्मेशन सिस्टम को अगर आपने यूज़ करना है तो उसके लिए आपको नेटवर्क रिसोर्सेज भी चाहिए। उसमें कम्युनिकेशन मीडिया आ जाता है, जहाँ पे ट्विस्टेड पेयर वायर्स आ जाती हैं, माइक्रोवेव्स आ जाती हैं, वायरलेस भी हो सकता है, ये वायर्ड भी हो सकता है, ठीक है ना, कनेक्टिविटी बेसिकली। तो मिड रेंज कंप्यूटर्स जो हैं, ये आगे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स हमारे पास आ सकते हैं कि जो हम यूज़ कर सकते हैं अपने इस इंफॉर्मेशन सिस्टम को यूज़ करने के लिए। पीसी है जिसको हम नॉर्मल यूज़ करते हैं, पर्सनल कंप्यूटर, देन वी हैव मिनी कंप्यूटर्स, वेब सर्वर्स, मल्टी यूज़र सिस्टम्स, एनी काइंड ऑफ सिस्टम, एनी काइंड ऑफ कंप्यूटर सिस्टम जिसमें वो हार्डवेयर रिसोर्सेज अवेलेबल हों, सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज अवेलेबल हों, या नेटवर्किंग अवेलेबल हो, डेटा रिसोर्सेज अवेलेबल हों, और पीपल अवेलेबल हों जो उनको यूज़ करने वाले हैं, तो वहाँ पर हम अपना इंफॉर्मेशन सिस्टम ईज़िली इंस्टॉल कर सकते हैं एंड ऑपरेट कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल कि व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ आवर इंफॉर्मेशन सिस्टम। मेन पॉइंट्स आपने यूज़ रखना है, पीपल, डेटा, network resource, data resource, and hardware resource, software resource. These are all the basic components of our information system. Okay, अब इसको एक बार अच्छे से देख लीजिएगा और अपने पॉइंट्स नोट डाउन कर लीजिएगा। थैंक यू।